नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। क्या डीजीटी ने धोखा दिया या आईटीआई टॉक शो ने दिया धोखा, वीरेश सिंह ने दिया धोखा सीआईटीएस के लिए? तो ये वो जाहिल हैं, ये वो अनपढ़ हैं जो बिल्कुल फर्जी मार्कशीट लेकर के सीआईटीएस की ऐसे हल्लापों कर रहे हैं, है ना। तो मैं उनको ही जवाब दे रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो डीजीटी के 31 नए कोर्सेज चालू हुए थे, तो क्या इसमें सीआईटीएस हैं? क्या इसमें सीआईटीएस किया है कोई? ठीक है ना। तो आप कह रहे हो कि सीआईटीएस के इतने लोग हैं कि सड़क पे घूम रहे। सड़क पे वो घूम रहा है जिसको कुछ नहीं आता है, जो फर्जी सर्टिफिकेट खरीद लिए हो ना, और प्राइवेट से कहीं करके या गवर्नमेंट से कहीं करके जुगाड़ करके कर लियो, इसलिए रोड पे घूम रहे हो। बाकी जो सीआईटीएस वाले हैं वो काम पे लगे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो काम पे लगे हैं और अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हैं, अच्छी सैलरी के साथ पढ़ा रहे हैं। ये जवाब है। और रह गई कि खरीद दिए, बेच दिए, बेचे होगे तुम अपने अभिमान को, स्वाभिमान को, और खरीदा होगा तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट, है ना। और 10वीं की भी मार्कशीट, 12वीं की भी मार्कशीट, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो थे, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। चलिए, जो अच्छे आईटीआई सीआईटीएस वाले हैं उन्होंने सवाल किया, तो उनको अब जवाब दे देता हूँ ये फर्जी वालों का। देखिए, ये जो शो है ना साहब, ये शो कोई कोर्स बेचवा गैंग के, जो सीआईटीएस कोर्स बेचवा गैंग चलाते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं और आप बोलते हैं, उनका नहीं, ये वीरेश सिंह का है। देखिए, जो सीआईटीएस के लिए डीजीटी ने इसके पहले कहा, फिर एक दिन रिवाइज किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने राज्य सरकारों को हिला करके अकेले रखा हूँ। मेरे साथ कोई सीआईटीएस वाला नहीं आया था, ना आप आए थे। अकेले लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ करके फाइट करके मैंने डीजीटी से आर्डर निकलवाया। लेकिन जैसे हमने शो में दिखाया, तो स्टेट वाले जो है तो हंगामा खड़ा कर दिए। हंगामा क्या खड़ा किए कि जब मीटिंग हुई 2 दिन के बाद में इसको पूरे स्टेट की, तो वहाँ ये बोला गया कि सर आप इसको मस्ट मत करिए। क्यों ना मस्ट करिए? बात जायज़ थी, इसलिए कि ये जो अभी 2 साल 3 साल में हमने जो गवर्नमेंट आईटीआई में ये न्यू एज कोर्स जो चालू हुए हैं, उसमें सीआईटीएस कोई किया नहीं है। ड्रोन में नहीं है, 3D प्रिंटर में नहीं है, सोलर में नहीं है, कंप्यूटर में नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें कोई सीआईटीएस किया हुआ लड़के उतने पर्याप्त नहीं हैं। अगर आप इसको मस्ट कर देंगे तो एक बहुत बड़ी जो है तो अफिलिएशन पे और आगे जो है तो एडमिशन पे दिक्कत आएगी। तो इसको डेटा को देखा गया, समझा गया, इस पर मैं भी बात किया था। इस पर जब सारी चीज़ें निकली तो इसका एक रास्ता बनाया गया कि जितने सीआईटीएस वाले हैं अभी हम उनको लेंगे। किसी ने नहीं कहा कि सीआईटीएस नहीं लेंगे, लेकिन अगर सीआईटीएस मस्ट कर दे दिया जाता तो फिर सीआईटीएस की ही सर्टिफिकेट लोड होती। तो फिर क्या पूरे देश में जितने कोर्सेज चल रहे हैं, 150 के लगभग कोर्सेज चल रहे हैं, क्या उन कोर्सेज में सबके सब सीआईटीएस वाले हैं बंदे पढ़ाने वाले? हम गवर्नमेंट, प्राइवेट की छोड़ो, क्या गवर्नमेंट में हैं? नहीं है, ठीक है ना। और जो नए आए हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। जो 2018 से लेकर के 24 तक आईटीआई खोले हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट आईटीआई वाले, जिसमें 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाले थे, तो वो तो बिना सीआईटीएस के चला रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से आएंगे सीआईटीएस? तो ये हुआ कि सबसे पहले जो 31-32 ये कोर्स हैं, इनके सीआईटीएस में एडमिशन लिया जाए, चाहे कैसे करके, चाहे आरपीएल की योजना के तहत में, चाहे जिस योजना के तहत में, और इसके बाद ये चीज़ आगे की जाए। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ आई कि अभी तो ये सिर्फ जो इंस्पेक्टर भर्ती का जो डेटा है, ये तो अभी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इस देश में कितने पढ़ाने वाले एलिजिबल लोग हैं कि नहीं है। आईटीआई वाले फेक डेटा प्राइवेट आईटीआई वाले कर रहे थे, तो ओरिजिनल डेटा आए तो कहां पर कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है। कहीं फिटर वाला कोपा को पढ़ा रहा है, कोपर वाला सोलर को पढ़ा रहा है, सोलर वाला डीजल को पढ़ा रहा है, बहुत सारी शिकायतें थी। तो अभी जो अच्छे सीआईटीएस वाले कैंडिडेट हो, जो विश्वास करते हो, तो सुनिए, अभी सिर्फ भाई साहब इस साल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कितने हमारे पास सीआईटीएस वाले हैं भी कि नहीं है, कौन रखा है, कौन नहीं रखा है। चूंकि इसमें गवर्नमेंट की मैंने पूरी पोल पट्टी चड्डी खोल दी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भर्ती अगर कोई नहीं किया है तो वो गवर्नमेंट ने की नहीं किया। मध्य प्रदेश में तो 0 है, बाकी जगह पे हैं ही। तो उस पर सारे उन बिलबिला गए थे। बिलबिला करके देखो,
कि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जहां मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, वो है कि हर स्टेट की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी को पावर डीजीटी ने दिया है, उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं उनके पास पावर होती है, वो अपने पावर का यूज करते हैं। चौथी सबसे बड़ी बात थी कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का केस लगा हुआ है कोर्ट में, ठीक है। अभी सीआईटीएस वाला हो जाता तो ये तीनों के तीनों हार जाते, तीनों हार रहे थे और सीआईटीएस जीत रही थी। इन्होंने चाल फेंक दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, तब भी इसमें मैं बताऊं कि डीजीटी ने बिल्कुल एक अपने बात पर अड़ी हुई है और ये कह रही है कि मैं मस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप मस्ट सर्टिफिकेट करिए, लेकिन आपके पास जो भी हैं वो आप डेटा एक्चुअल में देंगे। और गवर्नमेंट आईटीआई ये जान रही है कि अगर हमने सीआईटीएस की भर्ती नहीं की, सीआईटीएस वालों को नहीं रखा, तो हमारी जो है तो छीछा लेदर होगी। एक और चीज आई सामने कि गवर्नमेंट, खास तौर से गवर्नमेंट आईटीआई, मैं यहां पर बता दूं कि हिंदी भाषा में कोई ये जवाब नहीं दे पाए, लेकिन पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, गुजरात, ये महाराष्ट्र, इन लोगों ने जो डेटा दिया है ना, वो सीआईटीएस वालों का अगर पोल पट्टी खुल गई तो सीआईटीएस वाले मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। यहाँ के स्टेट डायरेक्टरों ने जो डेटा दिया है ना, कि जो हमारे यहाँ 15 साल से 10 साल से आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो बी डिप्लोमा होल्डर हैं या आईटीआई वाले जो पढ़ा रहे हैं, वहाँ टॉप पे सबसे ज़्यादा लड़के आए हैं। और जहाँ मैंने सीआईटीएस भर्ती किया हुआ है, वहाँ के लड़कों की उतनी रेटिंग और उतने पास आउट नहीं है, जिसका मैं खुलासा बाद में करूँगा। समझ गए ना? तो ये सारी चीज़ें अभी डीजीटी डेटा रख रही है, और ये कोई भी 1 इंच गलत नहीं, अगर 1 इंच गलत करेगी तो मैं डीजीटी के अधिकारियों को न छोड़ता। सबसे ज़्यादा आरटीआई, सबसे ज़्यादा पीजी पोर्टल पर शिकायत, लेकिन अभी सिर्फ इतना हो रहा है कि रजिस्टर्ड हो जाएं। कितने लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो टीचर हैं भी कि टीचर नहीं हैं, कि टीचर होने लायक हैं भी कि नहीं हैं, आगे जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बोल सकते हो। स्टेट ने खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड, दिल्ली के, छत्तीसगढ़ के, ये जो हिंदी भाषा के ज़्यादा स्टेट डायरेक्टरों ने एक चीज़ रखी कि सर हम तो सीआईटीएस वालों को रख रहे हैं, हमने कब मना किया है, हम तो पोस्टें निकाली हैं, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे पुराने भी पढ़ा रहे हैं उनको भी तो देखना है, जो इतने साल से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, और अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि सर डेटा कलेक्ट किया जाए फिर देखा जाए। तो इस पर डीजीटी ने बोला, इसमें डीजीटी का हाथ कि भाई डेटा तो है नहीं, अभी कोई ये नहीं कह रहा है कि हम नॉन सीआईटीएस वालों को भर्ती कर लेंगे, उन्हीं को अगर भर्ती कर लोगे तो इस सेशन में कर पाओगे, अगले साल क्या करोगे। और कोई चीज़ होती है तो पहला साल जो है तो ट्रायल होता है, दूसरे साल में ग्रीवांसेस लगती है और तीसरे साल में फाइनल होता है। और मैं पहले बता चुका था कि ये सारी लड़ाई 27-28 की है, 28 की लड़ाई है पूरा का पूरा, बहुत पहले बता चुका हूँ। अभी तो जो भरेंगे इसी में बड़ी गलतियाँ होंगी, इसी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो जिनको मानना है वो माने, जिनको नहीं मानना है तो नहीं माने। हमने जो दिखाया एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ, 31 कोर्स में ये बता दीजिए। और सबसे ज़्यादा अभी 18 से लेकर के 24 तक जो आईटीआई खुली है ना, करीबन 1,500 से 2,000 आईटीआई तो इसी न्यू एज कोर्स वाली है, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे अपने पुराने कोर्सेस बंद करके ये नए ले लिया है। तो फिर यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, जिनके कारण अफिलिएशन मिला है, सब कुछ मिला है, वो नॉन सीआईटीएस वाले रहेंगे तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो सरकार को तो सब चीज़ें देखना पड़ता है ना। सरकार कोशिश कर रही है, पहली बार डेटा आ जाने दो, जब डेटा आ जाएगा तभी होगा। और अभी कोई रुकावट नहीं हुई है सीआईटीएस वालों की, जहां भर्ती होनी है वो भर्ती कर रहे हैं, आईटीआई वाले भी भर्ती कर रहे हैं। और आईटीआई वाले भी जान रहे हैं कि अभी सिर्फ यही कारण है ना, अगले साल हम नहीं बचेंगे, अगले साल हमको सीआईटीएस भर्ती करनी पड़ेगी, हमको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब इसमें जो कुछ वो अंधभक्त टाइप के हैं ना, अनपढ़ हैं ना, उनको अनपढ़ कहूँगा,
जो कह रहे हैं कि डीजीटी बिक गई, वीरेश सिंह को पैसा दे दिए। अरे पैसा देने की तुम्हारी न तुम्हारे किसी खानदान की न तुम्हारे किसी की औकात है कि वीरेश सिंह को पैसा दे करके खरीद लो। अकेले पूरे सिस्टम को हिला करके रखा हूँ, अकेले पूरे राज्य सरकारों को हिला करके रखा हूँ, है ना। मेरा शो आता है तो छटपटाते हैं। मैं वो कुर्स बेचवा गैंग नहीं हूँ और ना तो मैं इसमें अपना बिजनेस चलाता हूँ, ये मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिनको मानना है वो मानेंगे, जिनको नहीं मानना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको 12 तारीख का इंतज़ार था, कि कोर्ट का इंतज़ार था कि कोर्ट का एक बार हो जाए। उत्तराखंड का है, मध्य प्रदेश का तो जितने भर CITS वाले हैं तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए हैं और कोई नहीं आया साथ में। मैंने जब बोला लाखों CITS वाले हो तो कहाँ हो, कितने लोग आए हो? 200-250 लोग, 200-250 लोग CITS की बात कर रहे हो। पूरे देश में CITS की भर्ती हो जाएगी तो तुम्हारे साथ में कौन खड़ा होगा, कौन लड़ाई में खड़ा होगा? ऐसे लड़ते रहना। 2014 से CITS की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2026 आ गई है ना। देखो भगवान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो पहले अपना घर को देखो, अपने आप को देखो, इसके बाद दूसरे को ऊपर करो। और जो फैक्ट था ना, फैक्ट यही बताया हूं कि आज तक, अभी तक मैं बता रहा हूं, 4-5 कोर्स मिला करके ही CITS है। सबसे ज़्यादा है फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, वेल्डर में, डीजल में, और हैं 2-4-5 तो इसी में है, बाकी में और इतने ज़्यादा नहीं है। कोपा ओपा में तो मिलेंगे ही नहीं CITS मिलेंगे, स्टेनो में तो मिलेगा ही नहीं कि मिले, है ना, बहुत कम मिलेंगे। आसम ने बोला कि हमारे पास तो CITS एक भी नहीं है, तो हम ना वो करें। तो इस पर अभी बहुत सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। पहले मई तक, 30 मई तक डेटा पूरा आ जाएगा, इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बचता है, तब DGT अटैक करेगी। ऐसे नहीं करेगी, ऐसे हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक डेटा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो जाएगा। डेटा का इंतजार होगा, बाकी जिसको जो मर्जी आए वो करें, है ना। तुम्हारे 200-250 इकट्ठा होने पर कोई लड़ाई नहीं लगती है। वो कुर्सिविचवा गैंग वाले जो हैं उनके पीछे आप लगे रहो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।